गुड मॉर्निंग। तो जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है हेलोनियाज। सीकेल कॉर या इलेक्ट्रिस की तरह हेलोनियाज भी बहुत ही ज़्यादा वीक और टायर्ड वुमेन होती हैं। मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन की वजह से ये इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं कि एक तरह से ये मैनिएक कंडीशन की तरफ पहुंच जाती हैं। एक जैसे एक्टिया रेसिमोसा है, उसका मैनिएक कंडीशन होता है उसमें भी, लेकिन वो दूसरे तरीके का होता है। हेलोनिया भी पागलपन की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है कि जब इनका ध्यान दिमाग डाइवर्ट हो जाता है दूसरी चीज़ों पर, अपनी बीमारी या अपने दिमाग की कंडीशन किसी भी चीज़ पे जब इनका ध्यान नहीं जाता है तो ये बहुत ठीक रहती है। फिर जैसे ये रिलैक्स होती हैं घर के काम करके या जो भी इनका काम है, और दिमाग फिर से अपने ऊपर गया, अपने शरीर के ऊपर, या अकेले हुई अपने आप में हुई, जहाँ सोचना शुरू किया ये बीमार पड़ जाती हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले देख लेता हूँ हेलोनियास का। तो इसमें क्या है कि एनीमिक वुमेन, जो औरतें रहती हैं वो एनीमिक रहती हैं, और इस एनीमिया की वजह से, एटोनिया ऑफ यूट्रस की वजह से प्रोलैप्स यूट्रस होता है। इसमें वेरियस टाइप के डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस होते हैं, लेकिन खास तौर पे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसी औरतें जो पूरी तरह से थक चुकी हैं हार्ड वर्क से, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल। जो पेल्विक रीजन होता है उसमें भारीपन महसूस होता है। इसमें एक शब्द है लॉन्गोर, इसका मतलब होता है सुस्त, शिथिलता, और दर्द होता है, जलन होती है कमर में। अब चूंकि इसमें ढेर सारे डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन होती है यूट्रस की, या प्रोलैप्स यूट्रस होता है, तो एक कांस्टेंट कॉन्शियसनेस ऑफ वुम, अब वो नीचे आ गया तो एक आभास होगा कि कोई चीज़ यहाँ पर है। उसमें पेन भी होता है और सोरने से बहती है और छूने पर टेंडर रहता है। और इसमें जैसे लिखा है कि बेटर व्हेन माइंड इज ऑफ हर सेल्फ, अपने से, अपने शरीर से जब उसका दिमाग हट जाता है तो वो बेटर फील होते हैं। अभी क्या है कि जो आपका हेलोनियाज है ये उन औरतों के लिए बहुत सुटेबल है जो एक कंडीशन ऑफ डेबिलिटी में पहुंच गई हैं यूट्रस के ढेर सारी समस्याओं की वजह से, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस फ्रॉम एटोनी, इन्वर्जन बाय इंडोलेंस, या जो लग्जरी लाइफ होती है महिलाओं की, तो इतना ज़्यादा उन्होंने आराम कर लिया कि यूट्रस अपनी टोनिसिटी खो देता है एक्सरसाइज करने से, तमाम तरह के। या जो गांव की औरतें जो रेगुलर हार्ड वर्क करती रहती हैं, आपने देखा होगा उनकी सेहत, और जो महिलाएं ज़्यादा रेस्ट करती हैं, हर काम उनके नौकर करते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन धुल रही, उनकी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क रहता है। मेनोपॉज भी मैंने नोटिस किया है कि शहर की औरतों में बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि गांव की औरतों में वो 50, 55, 60 तक चला जाता है। खैर, वर्न आउट विद हार्ड मेंटल एंड फिजिकल वर्क, किसी में भी कंडीशन में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें जलन होती है और ऐकिंग पेन होता है, हमेशा अंगरने जैसा दर्द होता है, और ये इतने ज़्यादा थकी रहती हैं हमेशा, इनको इतनी ज़्यादा थकान मालूम देती है कि इनको नींद ही नहीं आती है। और ये जो सिम्टम है ये डॉक्टर एच.एन. गंसे का क्लिनिकल प्रैक्टिकल सिम्टम है। एनीमिक कंडीशन जो होती है तो ये हेलोनियाज में, हेलोनियाज का जो मेंसेस होता है वो अर्ली रहता है और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहता है। तो ये जो एनीमिक कंडीशन रहती है ये प्रोफ्यूज मेंसेस की वजह से भी हो सकती है, और बाकी तरीके से अगर मेंसेस प्रोफ्यूज नहीं भी है तब भी हो सकती है बिना उसके। इसमें एल्बुमिन यूरिया, पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है, खास तौर से प्रेगनेंसी के समय। और जब आप हेलोनियाज डी देते हैं तो धीरे धीरे हाथ पैर में जो सूजन होती है, खास तौर से पैरों के एड़ियों में, तो पंजे में, तो वो सूजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और फिर जब आप दोबारा चेक करवाते हैं तो एल्बुमिन लेवल ठीक रहता है, नॉर्मल हो जाता है।
दूसरी ये है कि अब इसके सिम्टम क्या हैं, क्या लक्षण हैं। तो इसमें जैसे कि पहले शुरू में बताया कि एनीमिया और ग्रेट जनरल वीकनेस और सुस्ती, शिथिलता। और ये जो सुस्ती है, शिथिलता है, वीकनेस है, ये केवल शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में भी पाई जाती है। जो मेंटल स्पिरिट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और मेलैंकोली आपको मिलेगा, थोड़ा सा मैनिएक वाले कंडीशन सिम्टम्स। और ये जो मैनिएक कंडीशन है, मेलैंकोली, पागलपन या हल्का सा निराशा वाली जो बातें रहती हैं, जब इनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है दूसरी चीज़ों पे, तब ये ठीक रहती हैं। जैसे ही फिर अपने अंदर वापस आई अपने आप में, फिर ये बीमार पड़ना शुरू हो जाती हैं जैसे ही सोचेंगे। कमर में दर्द, ड्रैगिंग पेन होता है, जो सैक्रल रीजन है वहाँ पे ड्रैगिंग टाइप का पेन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस तमाम तरह के, लेकिन जो प्रोफाउंडली पाया जाता है वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। कमर में दर्द होगा, लेमनेस रहेगी, स्टिफनेस रहेगा, कमजोरी रहेगी और उसमें गर्मी मालूम देगी, बर्निंग पेन होगा लंबार रीजन में, जो आपका लंबार रीजन है वो उसमें बर्निंग पेन होगा। और कमर हमेशा, कमर में थकान और कमजोरी मालूम देती है। ग्रेट कॉन्शियसनेस ऑफ वुंड तो रहता ही है, सोरनेस रहती है, टेंडर टू टच रहता है, छूने से तकलीफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक दवा और है पायरोजेनम। पायरोजेनम में जैसे इसमें है कॉन्शियसनेस ऑफ वुम्ब, तो पायरोजेनम में है डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हर्ट। जैसे लगे उसको हमेशा पता चला कि यहाँ पे हर्ट है, एक तरह का अनइजीनेस, भारीपन, सोरनेस मालूम देगा पायरोजन में। और ये सिम्टम अगर बच्चेदानी में है तो वो है हेलोनियास। डॉक्टर बोरिक इसको, हेलोनियास को, ईचिंग ऑफ वेजाइना, महिलाओं में जो वेजाइना पे इरप्शन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, खास तौर से पानी टच हो गया तुरंत खुजली बढ़ जाती है, इसमें बहुत इफेक्टिव है। और मेंसेस जो होता है जल्दी आता है, प्रोफ्यूज होता है। तो ये थी डॉक्टर ईबी नैश की हेलोनियास। थैंक यू।